हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी बच्चों का ये सवाल है कि पेपर अच्छे नहीं गए हैं। ग्रुप वन दिया होगा अपने एग्जीक्यूटिव का, ग्रुप टू दिया होगा, प्रोफेशनल का ग्रुप दिया होगा, बट जो भी दिया है आपको लगता है आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, मतलब सिंपल सा जवाब है इसका कि आपको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। बट पेपर अच्छे गए हैं नहीं गए हैं, ये मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ऊपर ऊपर से सोचते हैं। इतना बड़ा डिसीजन आप सिर्फ गेस वर्क से या आपके गट फीलिंग से नहीं ले सकते। मुझे लगता है आपको बैठ के सारे पेपर्स इवेलुएट करना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने कर लिए हैं, आई नो, बट अभी भी मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने प्रॉपर डिसिप्लिन से बैठ के प्रॉपर एस्टिमेट लगा के, पूरे होशो आवाज़ में जो एक एस्टिमेट लगाना होता है, वर्स्ट केस और मिनिमम कितना मिलेगा, एक रेंज आपको पता चल जाती है कि क्या रेंज में आपका स्कोर रहेगा। वो मुझे लगता है पहले आपको निकालना चाहिए। बिना उसके इतना बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो नंबर वन, बैठो, आराम से बैठो। रोज आपके पास टाइम है ही है, वैसे ऐश चल रहे हैं आपके, मज़े चल रहे हैं, कोई ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन है नहीं, तो आप बैठ सकते हो अभी। ठीक है, अभी आपके पास कोई बहाना नहीं है, तो आप बैठो। एक एक पेपर जो भी आपने दिया है सबका बढ़िया एस्टिमेट निकालो। याद करो कि आपने आंसर कैसे लिखे थे, थोड़ा इसलिए टाइम लगेगा। अच्छे से सोचो, याद करो कैसे आपने आंसर्स लिखे थे, कितना छुड़ाया था, क्या स्किप किया था, और उसके हिसाब से जो भी आपके एस्टिमेट बनते हैं वो आप पहले निकालो। ठीक है, नंबर वन। फिर नंबर टू, देखो क्या स्कोर आ रहा है। अगर माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट का अगर डिफरेंस है, तो उतना होप आप रख सकते हो कि यार ऊपर नीचे तो होता ही है, 5-6 मार्क्स पर सब्जेक्ट का वेरिएशन आ सकता है। मतलब आपके एक आध सब्जेक्ट में सिर्फ 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, एक आध सब्जेक्ट में ही आपका पासिंग से कम रह रहा है, तो आप उतनी उम्मीद रख सकते हो कि भाई आप पास हो सकते हो। और इन एग्रीगेट 15-20 मार्क अगर आपके रह रहे हैं, तो भी आप उम्मीद रख सकते हो कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, वहां मतलब डिसीजन मुश्किल है। वहां डिसीजन मुश्किल है कि क्या करना चाहिए, आप एकदम एज पे हो। बट उससे और ज्यादा का गैप आ रहा है। आपके सिर्फ 160 बन रहे हैं, 170 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, 140 बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बस ये इस वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप अपने आप को कन्विंस मत करो कि मैं रिजल्ट तक टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, मेरी जो इच्छा है वो कर लेता हूँ। ठीक है, इसका बाद में और बहुत बड़ा पछतावा आपको होने वाला है, प्रोवाइडेड आप CS एस्पिरेंट हो, आपको वाकई में CS बनना है। अगर ये मैं हमेशा अज्यूम करके ही चीज़ें बताता हूँ, तो आपको हमेशा मलाल रहेगा कि 2 महीने आपने फालतू वेस्ट कर दिए और इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप 180 से भी नीचे आपका टोटल बन रहा है सिंगल ग्रुप का, तो आप वेट मत करो। आपका क्लियर चॉइस है, आपको पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी है। और सर कैसे करें, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी चीज कहाँ से स्टार्ट की जाती है, वीकनेस से, क्योंकि आप फ्रेश बच्चे नहीं हो ना। काफी बच्चे रिपीटर्स हैं पर पढ़ते फ्रेशर की तरह हैं। कोई फायदा नहीं है। आप कैसा कहना चाहते हो मुझे कि आपके कंसेप्ट जीरो हैं? अगर ऐसा है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है आपके कंसेप्ट जीरो नहीं है। कुछ कुछ जगह ही आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, कुछ प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। बस आइडेंटिफाई करने की देरी है। और वो कौन करेगा सर? आप ही को करना है, मुझे क्या पता। सर आप बता दो। अरे मुझे क्या पता भाई, आपके क्या वीकनेसेस हैं ये तो आपको पता ना। टेस्ट तो आप देते नहीं हो। अभी जो करंट बैच के बच्चे हैं, लिटरली मैं भीख मांग रहा हूँ, टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, आपको पता चलेगा। पर नहीं, लोगों को देना ही नहीं। उनको लगता है टाइम वेस्ट है। और बाद में यही चीजें होती है ना, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होती हैं, आपको वीकनेसेस पता नहीं चलती हैं। अगर आज से कोई बच्चा टेस्ट दे जो करंट बैच का स्टूडेंट है, तो उसको पहले से ही पता रहता है कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं। और वैसे भी टेस्ट न भी दी जाए तो भी चलो एक अंदाजा तो बच्चों को रहता ही है। जब वो पेपर छुड़ाते हैं जहाँ उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है कि भैया यहाँ अपनी गड़बड़ है, ये चीज़ें नहीं समझी हुई हैं, ये चीज़ें जम नहीं रही हैं, ये चीज़ें देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो आपको सब पता है, बस आपको बैठ के सिलेबस साथ में लेके बैठना है, पेन पेंसिल रबर लेके बैठना है, और सब आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ आपके वीकनेसेस हैं।
बस यू गॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वीकनेसेस फिर से रह न जाए। स्टार्ट ही वीकनेस से करो, सारी वीकनेस कवर करो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जब जो चीज़ों के लिए आपको टाइम नहीं मिला था, इस वजह से आपने छोड़ दिए थे, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। अब है, अब समय है पर नियत नहीं है। पहले नियत थी, समय नहीं था। अब समय है, नियत नहीं है। तो नियत बनाओ, क्योंकि समय तो आपके हाथ में है नहीं, नियत आपके हाथ में है। नियत अगर आप सुधार लो, आप अभी भी टाइम का बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो और सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिकल, सारा मैथमेटिक्स, सारा इंग्लिश ग्रामर कवर कर सकते हो। उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। लिटरली वीकनेस से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी यूट्यूब जैसा इतना बड़ा रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप डेफिनेटली चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया है। एक आध महीना, 1.5 महीना तो आराम से आपको अपने वीकनेसेस कवर करने में लग ही जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट तक आपको क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। बस बैठ के आपको लिस्ट बनानी है, और जो भी बच्चों का 160, 170 या बहुत कम स्कोर आ रहा है, आप प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। यही 10-15 दिन आप वेस्ट करोगे और बाद में आपको बहुत रुलाएंगे ये दिन। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी अभी देख चुका हूँ। पेपर के कुछ दिन पहले एक एक हफ्ता, एक एक दिन, एक एक घंटे के लिए बच्चे बहुत मतलब पछता रहे थे कि यार ये समय था हमारे पास, पहले हमने यूज़ नहीं किया। आईपीएल देख ली, मूवीज़ देख ली, वेब सीरीज़ देख ली, बहुत सारे टाइम वेस्ट कर लिए, और वही सारे दिन आप पे भारी पड़े क्योंकि टाइम सफिशिएंट था, आपने पूरा टाइम यूज़ नहीं किया। और फिर लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता, टाइम है, बस आपको पूरा यूटिलाइज करना है। टाइम कट टू कट है, कम नहीं है, कट टू कट है, सफिशिएंट है। अभी भी मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी दिसंबर के हिसाब से प्रॉपर टाइम है। अगर आप मॉड्यूल 1 दिए हो, आप पूरा मॉड्यूल 2 आराम से अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप आज से स्टार्ट कर दो तो। सिमिलरली मॉड्यूल 2 आपने दिया है, मॉड्यूल 1 बाकी है, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 1 के लिए भी पूरा पूरा सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। पर नहीं, कोई चीज़ ढंग से आपको करनी नहीं है, ढंग से करो। अगर आप वाकई में सीएस एस्पिरेंट हो, पहले वो फिक्स कर लो कि आप हो कि नहीं हो, क्योंकि आधे टाइम आप रहते हो, आधे टाइम आप नहीं रहते हो। यही प्रॉब्लम है, या तो आप पूरा रहो या तो पूरा नहीं रहो। तो अगर आप सीएस एस्पिरेंट हो, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फुल ग्रुप अगर आप नया चॉइस करने वाले हो, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपके 40 से भी कम स्कोर आ रहे हैं अगर आपने पेपर दिया हुआ है, और मल्टीपल पेपर्स में 40 से भी कम स्कोर आपका जा रहा है, तो भी आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी बॉर्डर लाइन पे है 180, 190, वो आप सोच सकते हो, आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। क्लियर कट चॉइस नहीं है, क्योंकि पास होने के भी चांसेस अच्छे खासे होते हैं और फेल होने के भी चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो आपके ऊपर है, वो आपको कॉल लेना होगा कि भाई आपको आगे बढ़ना है या पुराना फिर से रिवाइज करना है। आपकी गट फीलिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। एक और सवाल बच्चे पूछ रहे हैं स्विच करने का। 1 हो गया है, 2 बाकी है, स्विच करना है। 2 हो गया है, फर्स्ट बाकी है, स्विच करना है। मेरे हिसाब से स्विच करना सही नहीं है, ओल्ड ही बेटर है। स्टिल ओल्ड इज बेटर। ठीक है, ओल्ड इज स्टिल बेटर। और न्यू में एक गलत फहमी है बच्चों को कि 20-20 मार्क्स के सब में एमसीक्यू है एक्सेप्ट सीएफएम, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट आप मॉड्यूल के पीछे एक पेपर दिया है, सैंपल पेपर, उसके एमसीक्यूज आप चेक कर सकते हो। ये वो वाले एमसीक्यू नहीं है, ये बहुत अलग टाइप के एमसीक्यू हैं, और ये काफ़ी एनालिटिकल होंगे। मतलब इतना आसान नहीं होगा उसमें मार्क्स लेना, और उसमें शायद एमसीक्यू के साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। समझ रहे हो, एक्सप्लेन भी करना है, उसमें थोड़ा सा लिखना भी है। पूरा टिक मार के मार्क्स नहीं है, टिक का भी वैल्यू है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का भी वैल्यू है। तो उतना इजी नहीं रहेगा जो एमसीक्यू सोच के हम सोच रहे थे कि बहुत हलवा होगा, ले लेंगे मार्क्स। उतना इजी नहीं रहने वाला है, ठीक ठाक टफ वो भी रहने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप एग्जिस्टिंग में पढ़ाई कर चुके हो, क्लासेस वगैरह कर चुके हो, तो आप ओल्ड में ही बने रहो। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, जो काफ़ी लोग रहते हैं ना, हमने अटेम्प्ट स्किप कर दिए थे, पढ़ाई स्किप की हुई थी, अब हमको फिर से करना है, ऐसे प्रकार के लोग न्यू में जा सकते हैं। जिन्होंने ओल्ड में ज़्यादा टाइम और अमाउंट और एफर्ट्स इन्वेस्ट नहीं किए,
अगर आपने टाइम, एफर्ट्स और पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ओल्ड सिलेबस में, तो आप ओल्ड में ही कैरी ऑन कर सकते हो, वहाँ पे ही मतलब पासिंग फिर भी थोड़ा बहुत है, चांसेस अच्छे हैं एज कम्पेयर टू न्यू। न्यू में मुझे लगता है ठीक ठाक टफ ही है, न्यू में कुछ ऐसा सिंपल भी नहीं है। और न्यू में जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं और कवरेज बढ़ा दिया गया है। जैसे CMSL की बात करूं, CMSL में आई थिंक 2 चैप्टर और ऐड हो गए, पहले ही 16 चैप्टर थे और 2 चैप्टर ऐड हो गए, 18 चैप्टर हो गए। अकाउंट्स तो CAFM आपको पता ही है बहुत भारी हो गया है, पूरा रिटर्न है, उसमें तो MCQ भी नहीं है, वो पास करना बहुत आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला है। मॉड्यूल 1 न्यू सिलेबस का बहुत 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 भारी है, पास करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज ऑफ CFM। ठीक है, मर्ज कर दिया है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और MCQ भी नहीं है। इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन देना कि वो बहुत खतरनाक पेपर होने वाला है और 40 के भी स्ट्रगल होने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ न्यू से आप दूर ही रहो, क्योंकि नॉर्मली जो CS के बच्चे होते हैं उनका प्रैक्टिकल वीक होता है, स्पीड नहीं होती है, लिखने की उतनी आदत नहीं होती है, तो या तो टफनेस से आप हार जाओगे या तो आप स्पीड से हार जाओगे, क्योंकि ये पेपर लेंदी ही होगा। ठीक है, एज यूजुअल अकाउंट्स FM है तो लेंदी होने वाला है और काफ़ी टाइम ये टफ भी रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा ग्रुप 1 में दिक्कत होने वाली है न्यू सिलेबस वाले बच्चों को। ठीक है, इसलिए मैं ओल्ड सिलेबस ही रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे स्विच ओवर का पूछ रहे हैं उनको मैंने जवाब दे दिया है, CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों को। ठीक है, और जो भी अभी एग्जाम दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव का, अगर आप पास हो गए पूरा, एक ग्रुप हो गया, दूसरा ही था वो भी पास हो गया, या दोनों दिए दोनों पास हो गए, अगर आप एग्जीक्यूटिव पूरा क्लियर कर जाते हो तो आप मैंडेटरी CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में ही आओगे। ठीक है, 1 अगस्त से न्यू सिलेबस आ जाएगा और आपका रिजल्ट 25 अगस्त को आएगा, तो आप मैंडेटरी न्यू में ही आओगे। ठीक है, न्यू के मॉड्यूल्स, न्यू के पूरा स्टडी मैट, न्यू के क्लासेस, ये सब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आएगा। आपके कन्वीनियंस के लिए उससे पहले नहीं आएगा, किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। 1 अगस्त से ही एक एक करके सारी चीजें आएंगी। 1 अगस्त को आई थिंक ICSI का स्टडी मटेरियल आ जाएगा, उसको यूज करके, उसको देख के हम अपना मटेरियल बनाएंगे, क्लासेस की प्लानिंग करेंगे और फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपको उसके बैचेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा एक ही सब्जेक्ट रहेगा। काफी बच्चे वो भी पूछ रहे थे CS प्रोफेशनल में सर आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो मॉड्यूल 2 का जो पहला सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो मैं बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, जून 24 एग्जाम्स के लिए जो पहला मैं रिकॉर्ड करूंगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपको उसके बैचेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वेट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, चलो, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। कुछ और रहा आप कमेंट कर सकते हो, एक और वीडियो से मैं उसको कवर अप करके आपको गाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो। काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ लाइक ही नहीं कर रहे, आप भूल रहे हो। लाइक हमारे लिए पेट्रोल की तरह है, फ्यूल नहीं भरोगे कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिलता। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप गायब क्यों हो जाते हो, मोटिवेशन ही नहीं मिलता भाई। न व्यूज है, न लाइक्स हैं, न अच्छे अच्छे आप बातें कह रहे हो, तो मोटिवेशन क्यों मिलेगा हमको। तो आपके लाइक्स हैं, मैं इंतजार करता हूँ कि यार लाइक्स मिले, लाइक्स मिले। लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डेफिनेटली लाते रहूंगा। तो डू लाइक द वीडियो टू हेल्प मी टू कंटिन्यू दिस जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।